जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ मैं 2023 में निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और निर्जला एकादशी का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है और ज्येष्ठ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का तो महत्व बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। दोनों ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में आने वाली दोनों ही एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन उपवास कर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, जिससे भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 31 मई को है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि का आरंभ 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 पर होगा और इस तिथि का समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 31 मई 2023 बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों, पंचांग में बताया गया है कि एकादशी के दिन इस बार 2 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है। सर्वा सिद्धि योग सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक रहेगा और रवि योग इतना ही समय रहेगा। तो दोस्तों, व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 के बीच में किया जाएगा। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी को कठोर व्रतों में गिना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? दोस्तों, जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, उन्हें साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सभी एकादशी व्रतों का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन मनुष्य को सारा दिन निर्जल रहना होता है। निर्जल अर्थात बिना जल के। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जप में बिताना होता है। किसी की चुगली निंदा आदि नहीं करनी होती, ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन बाल आदि ना कटवाएं और ना ही नाखून काटें। इस दिन वाद विवाद से भी दूर रहें। चावल का प्रयोग कदापि ना करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। हो सके तो उस दिन तुलसी जी में भी जल ना दें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं। वे भी निर्जल व्रत ही रखती हैं, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी को भी जल अर्पित ना करें। इस दिन जो व्रत करते हैं उनको शरबत का दान अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें गुड़ या शक्कर डालें तथा कपड़े से पात्र को ढककर दक्षिणा के सहित ब्राह्मण को दान दें। निर्जला एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करें। निर्जला एकादशी के दिन छतरी का दान, चप्पल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन किसी के प्रति मन में बुरे विचार न आने दें। व्रत समाप्ति के बाद ही जल ग्रहण करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार महाभारत के समय एक बार पांडु
पुत्र ने महर्षि वेदव्यास से पूछा। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और उन सब का फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जी जानते थे कि भीम के उदर में ब्रक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत में स्नान, आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत में अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी अर्थात पांडु एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नाम पांडवों के भाई भीम के नाम पर पड़ा, क्योंकि भीमसेन ने इस दिन व्रत किया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भीम का अपनी भूख पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने सभी एकादशियों का फल देने वाले निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया था। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी पड़ गया। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।